हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 58 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी दिल्ली पुलिस और एसएससी की सभी परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों आवर्त सारणी का जनक जो किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेनले मोजले, मैडलीफ, जॉन न्यूलैंड्स या इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, मैंडलीफ को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, मैंडलीफ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, गाय के दूध में निम्नलिखित में से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। गाय के दूध में दोस्तों निम्नलिखित में से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो किसकी होती है दोस्तों, विटामिन बी की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, विटामिन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। मुगल काल में दोस्तों सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। मद्रास में, कलकत्ता, मुंबई या सूरत। तो किस में किए थे दोस्तों, सूरत में किए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, सूरत इज द राइट आंसर दोस्तों। सर्वप्रथम मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल की बात चलिए, सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, सूरत में किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किन के मध्य लड़ा गया। दो युद्ध हुए थे दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। पहला 91 में, दूसरा 92 में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह या मोहम्मद गौरी और जयपाल। तो किन के बीच हुआ था दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय दोनों के दोनों हुए तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने आईन अकबरी व अकबरनामा पुस्तक लिखी है। आईन अकबरी व अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है। फैजी ने, हकीम हुमाम में, अबुल फजल में या मोहम्मद अब्दुल रहीम ने। तो निम्न में से किसने आईन अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों, अबुल फजल ने लिखी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, अबुल फजल इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का पदभार दिया गया दोस्तों। कानून मंत्रालय से हटाकर दोस्तों किसका है, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो किसको कौन सा मिला दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिला है। अब किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए, क्या दोस्तों, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है। म्यांमार के साथ दोस्तों कौन सा ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन करुणा या ऑपरेशन गंगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो अभी हाल फिलहाल में सभी देशों के साथ किए गए हैं दोस्तों। तो म्यांमार के साथ किया था दोस्तों ऑपरेशन करुणा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्त की, तो ये तुर्की के साथ हुआ था, देवी शक्ति अफगानिस्तान के साथ और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के साथ, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे लोग फंसे होते हैं उनके लिए ये अभियान चलाए गए हैं। तो अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन करुणा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सी पेस को किस उद्देश्य से प्रारंभ किया है। सी पेस को दोस्तों किस उद्देश्य से प्रारंभ किया है। जीएसटी फॉर्म की जटिलता दूर करना, निष्क्रिय कंपनियों को बंद करना, स्टार्टअप को प्रारंभ करने में सहायता देना या भूमि अधिग्रहण के लिए पोर्टल दोस्तों। तो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सी पेस को किस उद्देश्य से प्रारंभ किया दोस्तों, निष्क्रिय कंपनियों को बंद करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, निष्क्रिय कंपनियों को बंद करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, जापान, जर्मनी, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, जर्मनी में किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जर्मनी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं।
किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, हवाई या वानुआतू? तो कौन से दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री बने दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन प्रथम संशोधन, द्वितीय संशोधन, तृतीय संशोधन या चतुर्थ संशोधन? तो प्रथम संशोधन दोस्तों 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची दोस्तों जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से संबंधित था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर किसने कहा है दोस्तों? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर किसने कहा है? मैरी जोन्स, ऑस्टिन, जेनिंग्स या वीनर? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहा है दोस्तों जेनिंग्स ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर, जेनिंग्स इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायती राज की सबसे ऊपर इकाई कौन सी है? पंचायती राज की सबसे ऊपर की इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद? इनमें से कोई नहीं। कौन सी है दोस्तों? जिला परिषद है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ग्राम पंचायत जो है दोस्तों वो निचली इकाई है। ठीक है, ऊपर की है जिला परिषद। सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग है दोस्तों जो नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? कौन सा दोस्तों? भाग 2। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति का गठन करती है तो उसे क्या कहा जाता है? विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति का गठन करती है तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडिंग समिति, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति या स्थायी समिति? तो तदर्थ समिति हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। उस समिति को क्या कहा जाता है? तदर्थ समिति कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है दोस्तों? जापान में, नेपाल में, चीन या भारत में? तो सबसे ऊपर कौन सा दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट दोस्तों सबसे ऊंचा है कहाँ पे? नेपाल में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, नेपाल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का जो ग्रैंड ओल्ड मैन है दोस्तों किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का जो कब्रिस्तान दोस्तों कहते हैं किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को, यकृत को, केंद्रक को या राइबोसोम को? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है दोस्तों वो कहा जाता है पीलिया को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार दोस्तों अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 के सभी नोबेल पुरस्कार आपको याद होने चाहिए। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 3 में, 4 में, 5 में, 6 में? तो किसमें दोस्तों? 6 में दिए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। चिकित्सा, ठीक है, शांति में, साहित्य में, अर्थशास्त्र में दोस्तों, और केमिस्ट्री में, और आपका फिजिक्स में। ठीक है, और आपका एक साहित्य हो और अर्थशास्त्र में भी हो गया दोस्तों। साहित्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, शांति हो गया दोस्तों, ठीक है, और आपका चिकित्सा हो गया है, और आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो कितने में दिए जाते हैं दोस्तों? 6 में दिए जाते हैं। अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? दोस्तों पहला तो सबको पता है, दूसरा पता होना चाहिए क्योंकि अब घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। पीट कॉनरॉड, एलन बीन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या एडविन एल्ड्रिन? तो पहले तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, दूसरे थे एडविन एल्ड्रिन। डी बिल्कुल सही उत्तर है कि दूसरा व्यक्ति पूछा तो तीसरा है एडविन एल्ड्रिन, दूसरे व्यक्ति थे। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।